तो कहना चाहूंगा, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पहले लगाए थे शंकराचार्य जी महाराज के पास गए थे कुंभ में, उनके पास गए, उन्होंने एक बड़ी बात कही मुझे, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। सर भी उस जगह खड़े थे। उन्होंने कहा कि धीरज, तुमने जो संतों का, साधुओं का तुमने जो सेवा किया था उसका फल आज मिल रहा है, और भूलना मत, आज करोगे तो कल मिलेगा, नहीं तो कल फिर दिक्कत आने वाला है। कंटिन्यू रखना है सेवा, जो करोगे वही मिलेगा। तो उनके बातों को मैंने इतना सीरियसली लिया, मैं सोच रहा हूँ कि क्या कर दूं जो आगे भी ऐसा होता रहे, चकाचक रहे। राम नाम पर करो भरोसा, सुंदर थाली मिले परोसा, है कि नहीं? कुछ तो ऐसा होना चाहिए। तो कहना चाहूंगा कि जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा इस सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही है सृष्टि चला रहे हैं। रचा इस सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही है सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से, इसी मिट्टी से शरीर पाते हैं और इसी मिट्टी में मिल भी जाते हैं। तय है, कोई भी नहीं बच पाया है इस मिट्टी से। जिसने जन्म दिया हम उसी की गोद में समा जाते हैं। लेकिन अगर नेक कर्म होता है, मैंने पहले कहा हम वैष्णव हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग वैष्णव हैं, हमारे जैसे बहुत लोग हैं, अकेला मैं नहीं हूँ दुनिया में, लेकिन हमारी पूरी टीम वैष्णव है। हमारी टीम का ये संगठन दुनिया का इकलौता टीम है, इस बात का गौरव है। हमारे मनोहर भाई, जितने भी लोग हैं सात्विक हैं। हमारे रमन भाई जैसे हनुमान मुझे मिले हैं, जो सेवक है। हमने अभी भुल्लू बाबू थे वहाँ शेखपुरा के हैं भुल्लू बाबू, मैंने कहा कि भुल्लू बाबू ये हमारे हनुमान हैं। उन्होंने कहा नहीं धीरज जी आप गलत बोल रहे हैं, ये चेतक है, ये चेतक है, एकदम बिल्कुल तैयार ही रहते हैं हमारे लिए सेवा में। तो ऐसे नूर मिले हैं भवेश भाई जैसे। इतना ही नहीं, हमारे जितने कैमरा वाले भाई, मैं आता हूँ मुझे खुशी होती है, मेरा पैर छूते हैं। छोटा हूँ उम्र में, इनसे हैसियत में छोटा हूँ, फिर भी पैर छूते मुझे खुशी होती है। आज राम का नाम है जो ये सम्मान मुझे दे रहे हैं। अगर मैं भी लौंडा लपाड़ा की तरह गाता रहता होता, उल्टा सीधा काम करता रहता, आज मुझे भी सम्मान नहीं मिलता, मेरा भी पैर कोई नहीं छूता। अगर छू भी लेता तो पीछे जाके गाली देता, यार ये तो समाज को गंदा कर रहा है। सौभाग्य है मेरा कि मैं भजन गा रहा हूँ। तो कहना चाहूंगा, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। जो भेजने वाले हैं जगह पर, जो भेजने वाले हैं जगह पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा इस सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जब में जाना तय कर दिया, लौट कर फिर से आना।
जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना। जो भेजने वाले हैं जगह पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं जगह पर, वही वापस बुला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो धान की बालियों में समाय मेहंदी फिलालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में। अभी भी सर अमित भैया बने हुए हैं, अभी भी एकदम सुन रहे, आनंद ले रहे हैं भजन का। इन्होंने एक बड़ा अच्छा लाइन मुझे कहा था साल भर पहले, जब मैं यूरोप जा रहा था, तो उसी समय उन्होंने कहा था कि धीरज भैया एक काम आप किया कीजिए। मैंने कहा क्या? इन्होंने कहा कि जैसे बड़े बड़े उस्ताद हैं, जलोटा जी हैं, अनूप जलोटा जी हैं, गुलाम अली साहब हैं, जैसे अनूप जलोटा जी कहीं भी जाएंगे तो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन गाएंगे। जब गुलाम अली साहब जाएंगे तो हंगामा है क्यों बरपा गाएंगे। इसी तरह से आप जब कहीं भी जाइए तो ये भजन जरूर गाया कीजिए, क्योंकि आप इससे पहचान आपने पाया है। मैं छोड़ दे रहा था लेकिन सर ने आदेश दिया एक बार फिर से, इसीलिए तो मैं ये लाइन सर को डेडिकेट करना चाहता हूँ। एक लाइन पिछले साल भी डेडिकेट किया था, एक बार फिर से मैं करना चाहूँ। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। और फूफा जी, सर से जो मेरी पहली बार मोहब्बत हुई थी वो किस बात पे हुई थी मैं बताना चाहूंगा। मैं रात रात भर जगता हूँ, आप जानते हैं, सब जानते हैं, रात रात भर जग के कहीं ना कहीं परेशान रहता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ। लेकिन मैं सर के पास जब आया था पहली बार, इन्होंने इतना प्रेम से कहा कि अब आप सोइए, आराम कीजिए, चूंकि बहुत थक गए हैं। मतलब ये कहने का भाव मैं प्रकट नहीं कर सकता हूँ किस भाव से इन्होंने कहा। वो जो झटका लगा कि माँ बाप तो नहीं है, कोई व्यक्ति तो है जो मेरे सोने का फिक्र कर रहा है कि मैं भी सोना चाहता हूँ, मैं भी आदमी हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। अगर किसी को अगर इस बात का फिक्र है तो सिर्फ यही व्यक्ति कि मुझे भी आराम चाहिए, इस बात का फिक्र सिर्फ है तो इन्हीं को। इसीलिए एक लाइन इनके तरफ से मैं अपने लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि रात भी बहुत अधिक हो चुकी है। बहुत रात बीती, चलो मैं सुना दूं, पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना। तुम्हें
तुम्हें देख कर ख्याल रहा है जैसे फरिश्ता कोई सो रहा। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता वो, तुम्ही देवता। और बहुत दिनों के बाद जब मैं आता हूँ सर के पास, बहुत दिन पे, जब 10-15 दिन हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। 10 दिन तो बहुत दिन हो गया हम सर के लिए और हमारे लिए। 6 साल के दरमियान मुझे नहीं लगता है कि 10 से 15 दिन कभी गैप हुआ होगा मिलना। 10 दिन भी कम्युनिकेशन गैप नहीं हुआ होगा। वो फोन पे नहीं, शारीरिक रूप से, दैहिक रूप से मिलते हैं हम लोग, मानसिक से नहीं। तो जब आते हैं तो सर का भाव जो रहता है इस गीत के माध्यम से सुनाना चाहूंगा। हालांकि ये जो भाव है शबरी का भाव है। मैं राम नहीं हूं, लेकिन शबरी का जो भाव था 2 लाइन सुनाना चाहूंगा। आंखों में प्रेम आंसू चरणों को धो रही है। आज राम जी कुटिया में आए हैं ना, शबरी की कुटिया में। शबरी व्याकुल है, विह्वल है, रो रही है भाव में। आहा, आज हमारे राम हमारे घर पे, हमारे कुटिया में आए हैं। शबरी भाव विह्वल है और गा रही है। आंखों में प्रेम आंसू चरणों को धो रही है। मारे खुशी शबरी व्याकुल सी हो रही है। मारे खुशी शबरी व्याकुल सी हो रही है। क्या लाऊं क्या खिलाऊं कुछ भी समझ न आए। राम आ गए धन्यवाद शबरी हर्षा। तो जाते जाते सर के लिए मैं एक इजहार करना चाहता हूँ मोहब्बत का। फूफा से इजाजत देंगे तो जो फूफा जी को कहना चाहिए वो मैं कह रहा हूँ। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया। मैंने भी अपना दिल के जा तेरे नाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया। और चलते चलते एक लाइन में जरूर कहना चाहूंगा फूफा जी, आप तो बुजुर्ग हैं, यहाँ पर सभी लोग एजुकेटेड बैठे हुए हैं। और एक बहुत बड़ी सच्चाई कहूंगा अपने युवा भाइयों से कि जिस दिन हमारे देश के युवा अपने पिता से, अपने बुजुर्गों से ये लाइन कहना शुरू कर दिए कि तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया, उस दिन कोई चरित्रहीन पैदा ही नहीं लेगा धरती पर। किसी का चरित्रहीन हो ही नहीं सकता है। ये लाइन आजकल कितना सुंदर, तो मंत्र है, हम जिसको फिल्मी गीत समझ बैठे भूलवश। इसीलिए तो कहा है कि जितना भी शब्द है सब ब्रह्म से निकला हुआ, शिव के डमरू से, तो डमरू से गलत कैसे निकले। ये लाइन कि तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया, अब मैंने भी अपना दिल जान लो तेरे नाम कर दिया। अगर एक बाप को एक बेटा कहे तो उस बेटा से ज्यादा सौभाग्यशाली, उस बाप से ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है। उस बेटा का चरित्र हनन कैसे हो सकता है। मैं कहता हूँ और मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ, आप भी महबूब महबूबा का चक्कर छोड़िए। कोई और है जो आपके प्यार का इंतजार कर रहा है घर में। कोई माँ है जो आपके मोहब्बत का इंतजार कर रहा है। कोई बाप है जो प्यार का इंतजार कर रहा है। बहुत उन्होंने आपका सेवा किया, मालिश किया, पैर धोया, शरीर को नहलाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। वो उनका कान तरस गया है सुनने के लिए कि तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया।
कोई माँ है जिनकी आंखें तरस गई हैं कि बेटा आएगा कलेजे से लगाएगा, बेटा तो दूसरे के चक्कर में चला गया है, बेटा पता नहीं किस किस चक्कर में पड़ गया है, माया के चक्कर में है। कोई गुरु है जिसने आपको उंगली रखना सिखाया तबले हारमोनियम पर, वो तरस रहा है एक बार मेरा चेला कह देता कि आपने मेरे लिए किया, उद्धार हो जाएगा गुरु, उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। और क्या चाहिए? कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन जीवन भर उनको तरस आते हैं और जो तय है कि आपको धोखा दे ही देगी, उसके लिए पता नहीं क्या 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 गा देते हैं। इसलिए माइंड को डाइवर्ट कीजिए, कन्वर्ट कीजिए शब्दों को। कन्वर्जन नहीं स्वीकार है हमको, शब्दों का कन्वर्जन हो रहा है किसके लिए लाइन, गा किसके लिए रहे। अगर हम अपने पिता के लिए, अपने गुरु के लिए, जो हमारे मार्गदर्शक है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अगर उनके लिए 2 लाइन गाएंगे तो क्या चला जाएगा? सागर की बागों में मौजें जितनी, सागर की बागों में मौजें जितनी, हमको भी तुमसे मोहब्बत है उतनी। हे मेरी माँ, तुमने जितना मोहब्बत किया है मैं भी तुमसे उतना प्यार करता हूँ, तुम भूल मत जाना। मैं सिर्फ तुमको सताता इसलिए तुम माँ हो, थोड़ा तड़पाना भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा सताना भी अच्छा लगता है, सब ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मैं तुम्हारे सिवा, सासू का तबीयत खराब होगा लोग पहले दौड़ेगा, माँ को मरते हुए छोड़ देगा, ससुर मर गया सबसे पहले जाकर नेता पुरने जाएगा, बाप मर गया तो काम निपटा के जाएगा। ये आजकल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी माँ है, वो भी धर्म पिता है, वो भी साली है, बहन है, वो भी परिवार है, लेकिन एक माँ घर में भी है जिन्होंने जन्म भी दिया है। प्राथमिकता तो उन्हीं को मिलना चाहिए, पहले उन्हीं को। पहली रोटी गाय की, गाय तो माँ है, जो पहली रोटी तो गाय के लिए समर्पित होना चाहिए। हम भी अपने बुजुर्गों के लिए गाते हैं। सागर की बागों में मौजें जितनी, हमको भी तुमसे मोहब्बत है उतनी, किए बेकरारी। ये लाइन सुनिएगा, ये कभी कम नहीं होने, लाखों लोगों के बीच में कर रहा हूं, लोग तो कम है, यहाँ से लाखों नहीं करोड़ों अरबों लोग देखेंगे, आपके लिए लाइन कर रहा हूं। कि ये बेकरारी, कि ये बेकरारी न होगी कम, बहुत प्यार करते तुमको सनम, बहुत प्यार करते तुमको सनम। जो हमने लगा पहले उसी का फल अब पा रहे हैं। रचा ये सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे, वही सृष्टि चला रहे, वही सृष्टि चला रहे।